हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में 107 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आगे की क्वेश्चन अब देखेंगे 108। कलिंग नरेश खारवेल ने निम्नलिखित में से कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। कुषाण शासक ने पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन स्थापित किया गया था? लिच्छवी का। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध व लिच्छवी का शासन स्थापित हुआ था। लिच्छवी बुद्धकालीन समय में बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुई। मगध साम्राज्य के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मणी लिपि। मगध साम्राज्य के काल में ब्राह्मणी लिपि प्रचलित थी। ब्राह्मणी लिपि मध्य आर्यावर्त की लिपि है, जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। मगध के राजा आदित्य सेन के समय ईसा की 7वीं शताब्दी के कुटिल माधवी अक्षरों में नागरी का वर्तमान रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन निम्नलिखित में से कब हुआ था? 315 ईस्वी पूर्व में। आज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मगध के किस पूर्ववर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय। मगध के पूर्ववर्ती गुप्त शासक कुमारगुप्त तृतीय ने मोखरी शासक को पराजित किया था। निम्नलिखित में से वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह मगध महाजनपद के उत्तर दिशा में स्थित था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह संघ 8 कुलों के संयोग से बना और इसमें 4 विद्रोह जात्रित्य वज्जी और लिच्छवी कुल अधिक प्रमुख थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राजे कौन थे? श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार के मुख्य राज्य मगध और विद्रोह ये राज्य प्रमुख थे। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 115 किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया। साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदु को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 338 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश शासक काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म, स्थविर एवं महासंगीत 2 भागों में बट गया है।
आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।